हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 के लिए हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट नंबर 30A और 30B। तो आइए पहले 30A देखते हैं। आज की वर्कशीट में संज्ञा शब्द इसके बारे में समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कार्यपत्रिका में कौन कौन सी मज़ेदार गतिविधियाँ हैं ये देखते हैं। पहले एक छोटी सी कहानी दिया है। मैं कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक बार की बात है, 4 दोस्त रोहन, महेश, दिनेश और मनीष मेला घूमने गए। सभी ने मेले से तरह तरह के खिलौने खरीदे, जैसे गेंद, बल्ला, मोटर गाड़ी, फुटबॉल। वहाँ उन्होंने बहुत सारी खाने की चीज़ें और मिठाइयाँ खाई और झूले का भी आनंद लिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें डार्क अक्षरों में दी हैं। क्या क्या चीज़ें? जैसे ये दोस्तों के नाम, ये चीज़ों के नाम। तो ये क्या चीज़ें हैं? इन्हीं सब चीज़ों को कहते हैं संज्ञा शब्द। क्या होते हैं संज्ञा शब्द? किसी भी वस्तु या कोई जगह या कोई व्यक्ति, इसका नाम, ये कहलाता है संज्ञा। अब पहला प्रश्न हमारा संज्ञा पर ही है। मेले में घूमते हुए चारों दोस्तों को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर शब्दों वाले सेब लगे थे। बच्चे केवल नाम वाले संज्ञा शब्दों के फल ही खा सकते थे। तो नाम वाले शब्द कौन कौन से, वो हमें टोकरी में इकट्ठे करके रखने हैं। तो इसको पहले जूम करते हैं, फिर देखते हैं कौन से नाम वाले शब्द हैं। मीना, ये एक नाम है। भालू, ये एक जानवर का नाम है। मतलब भालू जानवर को पहचानने के लिए एक नाम दिया गया है। ऐसे विद्यालय, ठीक, ये एक ख़ास बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम है ना। जैसे किसी बिल्डिंग को हम अस्पताल कहते हैं, तो अस्पताल भी संज्ञा शब्द है। किसी बिल्डिंग की पहचान विद्यालय है, तो वो विद्यालय, या किसी बिल्डिंग की पहचान घर है, वो सब संज्ञा शब्द हैं। और धोबी, ये भी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है ये। तो ये 4 संज्ञा शब्द हैं। इसको हमें इकट्ठा करके टोकरी में डालना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, वो भी इसी पर बेस्ड है, संज्ञा शब्दों पर। आपके आसपास और कौन कौन से शब्द दिखाई दे रहे हैं? तो जो आपके आसपास शब्द दिखते हैं संज्ञा, जैसे मैं एग्जांपल दे रखा है, पेंसिल, माँ, दुकान, है ना, अपने भाई बहनों के नाम या अपने दोस्तों के नाम, या आपके घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो जो भी आपको संज्ञा शब्द आपके आसपास दिखते हैं, उनके नाम आपको इन जगह पर लिखने हैं। उसके बाद एक छोटा सा चित्र दिया है और इसमें हमें डायलॉग कंप्लीट करना है। तो डायलॉग कंप्लीशन के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। ये 2 लड़कियां आपस में क्या बातें कर रही हैं, ये आपको डायलॉग बॉक्स में लिखना है। इतना हमें करना है ईवीएस हिंदी की वर्कशीट में। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट में क्या लिखा है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अब एक छोटी सी हमें कविता सी दे रखी है, इस कविता को पढ़िए। ये बारिश के मौसम पर कविता है। देखकर मौसम की गर्मी का तब सबने लगाई एक गुहार, बस जल्दी से आ जाए अब बारिश की पहली फुहार। रिमझिम बारिश की बूंदों ने करनी है बच्चों को मस्ती, पानी के पोखरों में चलानी है सबको कश्ती। सुनते ही बालों की गड़गड़ाहट, मम्मी ले आई पकौड़े फटाफट। मानसून है सबको भाया,
आसमान में इंद्रधनुष है छाया। बच्चों, बारिश की यह कविता पढ़ते ही आपके मन में बहुत सारे दृश्य घूम रहे होंगे, जैसे हरे भरे पेड़, फूलों का खिलना, हवा में ठंडक महसूस होना, मेंढकों की आवाज़ आदि। तो चलिए जानते हैं कि बारिश के मौसम को कितने अच्छे से आप पहचानते हो। नीचे कुछ पंक्तियों के माध्यम से बारिश के मौसम से संबंधित अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। आपको सही चीज़ों के नाम पहचान कर कॉपी में लिखने, ये हमें हिंट दे रखी है, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हमें पढ़कर पहचानना और लिखना है। जैसे पहला है, उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट भी साथ लाते हैं। तो ये बादलों के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा बादल। दूसरा है, रिमझिम रिमझिम टपकती है, क्या है जिससे धरती पर हरियाली दमकती है। तो आप समझ गए होंगे बारिश की बात हो रही है, तो इसका जवाब है बारिश। तीसरा है, बारिश आई जल्दी से इसे पहनो नहीं तो भीग जाओगे भाई। तो क्या चीज़ हम भीगने से बचने के लिए पहनते हैं? रेन कोट। तो इसका जवाब होगा रेन कोट। चौथा है, 7 रंगों से मिलकर बनता हूँ, बारिश के मौसम में निकलता हूँ। तो ये इंद्रधनुष की बात हो रही है, आप समझ गए होंगे पढ़ के। तो इसका जवाब होगा चौथे का इंद्रधनुष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों क्या आपने आसमान में इंद्रधनुष कभी देखा है? क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब नीचे इंद्रधनुष हमें दे रखा है और इसके रंगों के नाम हमें लिखने हैं। हिंट दी है थोड़ी सी हमें, जैसे पहला होता है लाल, दूसरा नारंगी या ऑरेंज, तीसरा पीला या येलो, चौथा ग्रीन या हरा, फिर ब्लू या नीला, फिर इंडिगो या जामुनी, जैसा जामुन का रंग होता है उस तरह का, और लास्ट में बैंगनी या वॉयलेट। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी तरह से ये नाम लिख सकते हैं, तो आप लिखिए इनको। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हमें कुछ नई चीज़ दी है, इसको भी पढ़ते हैं। बच्चों, वर्षा ऋतु से जुड़े बहुत त्यौहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, और कुछ त्योहारों के नाम नीचे दिए हैं। अब आपको इन त्योहारों के नाम पहचानने कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। जैसे ये है पहला ओणम, ये केरल में मनाया जाता है त्यौहार, ठीक। और उसके बाद अगला त्यौहार क्या है? हेमिस। ये जो हेमिस त्यौहार है, ये लद्दाख, जो कि अब एक यूटी बन गया है, लद्दाख का त्यौहार है। और ऐसे ये पूरी रथ यात्रा ओडिशा का त्यौहार है। और हरेली छत्तीसगढ़ राज्य का त्यौहार है। इसके अलावा एक एक्टिविटी है, एक इंद्रधनुष कलरफुल अपनी कॉपी में बनाना है और आपको अपने होमवर्क ग्रुप में भेजना है। तो ये आपका हिंदी का और ईवीएस का आज का काम है, इसको कीजिए कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।